हेलो फ्रेंड्स। अक्सर मैंने स्टूडेंट्स को देखा है शिकायत करते हुए कि ये टॉपिक कंफ्यूजिंग है, ये टॉपिक डिफिकल्ट है, ये समझ में ही नहीं आता है, इसे कैसे यूज करेंगे। तो बताना चाहूंगा कि ग्रामर या स्पोकन इंग्लिश में कोई भी टॉपिक कंफ्यूजिंग या डिफिकल्ट हमारे आउटलुक के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा आउटलुक कैसा है। रिमाइंड्स एजुकेशन हमेशा से कोशिश करता है कि कुछ ऐसे टॉपिक्स जो सभी को डिफिकल्ट लगते हैं, कंफ्यूजिंग लगते हैं, उन्हें सिंप्लीफाई करें। We are doing our best to simplify the difficult topics for you people. एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो आज का टॉपिक लिटिल अ लिटिल द लिटिल, ये स्टूडेंट्स को थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है। तो आज इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि लिटिल अ लिटिल और द लिटिल, इसका यूज हमें क्या करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वेयर टू यूज लिटिल अ लिटिल एंड द लिटिल। लिटिल अ लिटिल द लिटिल का यूज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। रिमाइंडेड, लिटिल अ लिटिल द लिटिल, इनका यूज सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। चलिए हम सबसे पहले लिटिल की बात करते हैं। लिटिल ये एक नेगेटिव मीनिंग रखता है, इसका मतलब है नहीं के बराबर। एग्जाम्पल के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी। सेंटेंस है देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, यानी उसके रिकवर होने की होप, जो उम्मीद है, वो नहीं के बराबर है। मान लीजिए आप किसी पेशेंट से मिलने गए या किसी मरीज से मिलने गए और उसकी तबीयत बहुत खराब है, उसके बचने के चांसेस बहुत कम है, तब आप क्या कहेंगे कि देयर इज लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, उसके रिकवर होने की उम्मीद बहुत कम है, नहीं के बराबर है, उसके बचने के चांस नहीं के बराबर है। तब आप वहां पर लिटिल का यूज करेंगे। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। ही नोज लिटिल अबाउट द सब्जेक्ट। सेंटेंस है ही नोज लिटिल अबाउट द सब्जेक्ट, यानी वो सब्जेक्ट के बारे में नहीं के बराबर जानता है, उसे कुछ भी पता नहीं है। अगर हम उसे कुछ पूछेंगे तो उसका वो जवाब नहीं दे पाएगा, क्योंकि ही नोज लिटिल अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में उसे नहीं के बराबर पता है, यानी उसे कुछ भी नहीं पता है, वो कुछ भी नहीं जानता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, शी हैज लिटिल मनी, उसके पास नहीं के बराबर पैसे हैं। शी हैज लिटिल मनी, यानी उसके पास कुछ भी पैसे नहीं है, नहीं के बराबर। शी हैज लिटिल मनी। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। आई हैव लिटिल टाइम लेफ्ट टू डू द रिमेनिंग क्वेश्चंस। मान लीजिए आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आपके पास 5-10 मिनट बचे हैं और क्वेश्चंस कम से कम 10 से 15 आपको करने हैं, तो आप कर पाएंगे 5-10 मिनट में? पॉसिबल ही नहीं है। तो आपके पास नहीं के बराबर समय बचा है, तो आप क्या कहेंगे? I have little time left to do the remaining questions. जो बचे हुए क्वेश्चंस है उन्हें सॉल्व करने के लिए मेरे पास नहीं के बराबर समय बचा है, यानी कुछ भी समय नहीं बचा है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें लिटिल का यूज कहाँ करना है। हमें लिटिल का यूज तब करना है जब हमें नेगेटिव सेंस में रिप्लाई करना हो या हमें बताना हो कि नहीं के बराबर, यानी कुछ भी नहीं है। और एक और बात इसमें ध्यान रखना है कि लिटिल का यूज हमें सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले करना है। इसके पहले वीडियोस में हमने सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बात की है, आप चाहे तो उन प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए अ लिटिल की बात करते हैं। अ लिटिल का यूज भी सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है, ये हमें ध्यान में रखना है, ये भूलना नहीं है। रिमाइंडेड कि अ लिटिल आल्सो यूज बिफोर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। अ लिटिल का मतलब होता है थोड़ा या कुछ। इसका मीनिंग हम बात करेंगे तो इसका मतलब होता है थोड़ा या कुछ। ये पॉजिटिव सेंस रखता है। जब हम पॉजिटिव सेंस में बात करेंगे तब हम अ लिटिल का यूज करेंगे। नेगेटिव आइडिया एक्सप्रेस करने के लिए कभी भी अ लिटिल का यूज आपको नहीं करना है। जब भी पॉजिटिव आइडिया आपको एक्सप्रेस करना है तभी आप अ लिटिल का यूज करेंगे। चलिए एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, यानी सेम कंडीशन, आप किसी मरीज को मिलने के लिए गए या पेशेंट को मिलने के लिए गए और उसकी तबीयत ठीक ठाक है, मतलब अगर वो थोड़ा सा फाइट करे, स्ट्रगल करे, तो वो बच सकता है या वो रिकवर हो सकता है। तो आप क्या कहेंगे? देयर इज अ लिटिल होप ऑफ हिज रिकवरी, उसके रिकवर होने के चांसेस है, मतलब रिकवर हो सकता है, बंदा बच जाएगा, ऐसा पॉजिटिवली आप कहेंगे। तो यहां हमें अ लिटिल का यूज करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही नोज अ लिटिल अबाउट द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी वो रखता है, यानी ऐसा ही नहीं कि बिल्कुल नील बटे सन्नाटा, उसे कुछ भी नहीं आता है,
थोड़ी बहुत जानकारी वो रखता है, अगर हम उससे डिस्कस करेंगे तो कुछ तो बता पाएगा। कुछ बच्चे से जो एवरेज मेडिकल होते हैं इन द क्लास, वो बच्चे थोड़ी बहुत जानकारी सब्जेक्ट की रखते हैं। हाँ, उसमें एक्सपर्टीज उनका नहीं होता है, पर थोड़ा बहुत नॉलेज तो वो रखते ही है। आप क्या कहेंगे? ही नोज अ लिटिल अबाउट द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत वो जानता है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं। शी हैज अ लिटिल मनी, यार थोड़े बहुत पैसे तो उसके पास है, अपना काम चल जाएगा, इतना पैसा तो है। जब थोड़े बहुत पैसे होते हैं, अपना काम चल जाए, तो पॉजिटिव सेंस में हम कहेंगे कि शी हैज अ लिटिल मनी, थोड़े बहुत पैसे उसके पास में है, काम चल जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई हैव अ लिटिल टाइम टू स्पेयर। मान लीजिए आपका फ्रेंड आपके पास आता है, बोलते चलो घूमने चलते हैं। आप घड़ी की तरफ देखते हो और आपको लगता है कि अभी टाइम है मेरे पास, मैं थोड़ा घूम भी सकता हूँ, टहल के आ सकता हूँ, उसका फिर पढ़ने बैठ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब थोड़ा समय बचा है मेरे पास। तो पॉजिटिव सेंस में आप क्या कहेंगे? आई हैव अ लिटिल टाइम टू स्पेयर, मेरे पास थोड़ा समय है बिताने के लिए, चलो थोड़ा सा स्ट्रॉलिंग करके आते हैं, घूम के आते हैं। तो आप घूमने चले जाएंगे, तो ये पॉजिटिव सेंस में। तो जब हमें पॉजिटिव सेंस में बात करनी होगी तब हम अ लिटिल का यूज करेंगे। और एक बात हमें नहीं भूलनी है कि अ लिटिल भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले यूज किया जाता है। चलिए द लिटिल की बात हम करते हैं। तो द लिटिल इज ऑल्सो यूज बिफोर सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन। द लिटिल का यूज भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले किया जाता है। द लिटिल का मीनिंग थोड़ा या कुछ होता है। जब थोड़ा है कुछ के सेंस में हम बात करेंगे तो जितना है उतना पूरा का पूरा, इट मीन्स थोड़ी सी मात्रा या थोड़ी सी क्वांटिटी, लेकिन जितनी है उतनी पूरी की पूरी या सबका सब। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई शेयर द लिटिल इंफॉर्मेशन आई हैड, यानी जितनी इंफॉर्मेशन मेरे पास थी उतनी सारी की सारी मैंने शेयर कर दी। आई शेयर द लिटिल इंफॉर्मेशन, यानी उतनी इंफॉर्मेशन जितनी मेरे पास थी मैंने सारी की सारी शेयर कर दी, तब हमने द लिटिल का यूज किया है। आई शेयर द लिटिल इंफॉर्मेशन आई हैड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही गेव द लिटिल मनी ही हैड टू चैरिटी। ही गेव द लिटिल मनी, यानी जितना पैसा था उसके पास उतना सारा का सारा उसने दे दिया। किस काम के लिए? चैरिटी के लिए। ही गेव द लिटिल मनी ही हैड टू चैरिटी, जितना पैसा उसके पास था उतना सब का सब, सारा का सारा उसने चैरिटी में दे दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द लिटिल टाइम वी हैड टुगेदर वाज प्रेशियस। कभी ऐसा होता है कि आपके जो खास दोस्त होते हैं वो आपसे बिछड़ जाते हैं, दूर चले जाते हैं, तो आप उन पलों को याद करते हैं कि हमने जो पल साथ बिताए थे वो पल कितने खूबसूरत थे, वो पल कितने अच्छे थे, प्यारे थे। तो आप कहेंगे द लिटिल टाइम वी हैड टुगेदर वाज प्रेशियस, जो समय हमने साथ गुजारा था वो बहुत प्यारा था, बहुत प्रेशियस था, बहुत कीमती था। द लिटिल टाइम वी हैड टुगेदर वाज प्रेशियस। मुझे लगता है इस समय आप लोग लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल इसका डिफरेंस समझ चुके हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। अगले वीडियो में हम फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू के बारे में बात करेंगे। हम देखेंगे कि कहां पर फ्यू लगता है, कहां फ्यू लगता है और कहां द फ्यू लगता है। तब तक बने रहिए रिमाइंस एजुकेशन के साथ। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।